हमारी दुनिया ऐसे अजायबात से भरी पड़ी है जिनकी कहानियां सुनकर इंसान हैरत में डूब जाता है। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही अजूबे की बात करेंगे जिसे कुरान पाक में बार बार जिक्र किया गया और तारीख के सफात में बार बार बयान किया गया है। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जो अपनी शान शौकत में अपनी मिसाल आप था, जिसे हजारों साल पहले किसी ताकतवर कौम ने बसाया था। और ये शहर है इरम ज़ातुल अमाद। कुरान पाक में अल्लाह ने कौम आद का जिक्र किया है, वो कौम जो अपनी ताकत, दौलत और इल्म में अपनी मिसाल आप थी। एक ऐसा शहर जिसे 1000 सतूनों वाला शहर कहा जाता है। सूरह फजर की आयत 6 से 8 में इस शहर के बारे में जिक्र मौजूद है। ये शहर न सिर्फ कुरान में बयान हुआ बल्कि दुनिया की कई मशहूर किताबों और तारीखी हवालों में भी इसका जिक्र मिलता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शहर इंसानी तख्लीक की बुलंद तरीन मिसाल था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शहर कैसा था और इसे किसने तामीर किया, तो इस साल का जवाब भी तारीख के इन्हीं सफात में छुपा हुआ है जो हजारों साल पुराने हैं। इरम वो शहर था जो न सिर्फ अपनी तामीरात बल्कि अपनी खूबसूरती और तकनीकी तरक्की की वजह से भी दुनिया के लिए एक अजूबा था। कहा जाता है कि इस शहर की बुनियाद कौम आद ने रखी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े कद्दो-कामत और जबरदस्त ताकत के हामिल थे। ये लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाने की सलाहियत रखते थे और इनकी तामीराती मुहारत बेमिसाल थी। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है। शद्दाद कौम आद के बादशाह ने अपने ख्वाबों की जन्नत बनाने का इरादा किया और इस शहर को जन्नत शद्दाद का नाम दिया। ये शहर कुदरती जन्नतों की तरह खूबसूरत था और ये सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे साइंस ने भी तस्लीम कर लिया है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस हैरत अंगेज कहानी को सुनने के लिए, जहां हम आपको लेकर चलेंगे इरम के खंडरात की तलाश में, जो कभी दुनिया के हैरत अंगेज तरीन शहरों में शुमार होता था। कौम आद का जिक्र न सिर्फ कुरान पाक बल्कि दीगर तारीखी किताबों में भी मिलता है। ये कौम अरब के जनूबी इलाकों में बसती थी और अपनी ताकत और मालो दौलत और तामीराती मुहारत के लिए मशहूर थी। ये लोग अपनी जिस्मानी साख्त में भी हम मौजूदा इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत थे। इनके कदो कामत और ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो एक बड़े पत्थर को भी आसानी से उठाकर फेंक सकते थे। कौम आद को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। इनके पास दुनिया की तमाम आसाइशें थी। ये लोग बुलंदो बाला महलों और सतूनों पर मुश्तमिल इमारतों में रहते थे जिन्हें पहाड़ों को तराश कर बनाया जाता था। इनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनकी खुशहाली के साथ इनके दिलों में गरूर और तकब्बुर बढ़ चुका था। वो अपनी ताकत और दौलत को अपनी कामयाबी का जरिया समझते थे और अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करने लगे। और यही वो वक्त था जब अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनके दरमियान मबूस किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को अल्लाह के रास्ते पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की। वो इन्हें ये समझाने की कोशिश करते रहे कि ये सब नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं और इनका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को नजरअंदाज कर दिया और इनका मजाक उड़ाने लगे। इन्होंने अपनी ताकत पर गुरूर किया और कहा कि इन पर कोई अजाब नहीं आ सकता, और यही तकब्बुर और सरकशी इनके जवाल की वजह बन गई। प्यारे दोस्तों, कौम आद की ताकत और अजमत का सबसे बड़ा सबूत वो शहर है जिसे हम इरम के नाम से जानते हैं। और ये शहर महज एक आबादी नहीं था बल्कि एक ख्वाब था जो शद्दाद कौम आद के बादशाह ने देखा था। शद्दाद अपनी ताकत और दौलत के नशे में इतना खो गया था कि उसने जन्नत के बारे में सुना और फैसला किया कि वो जमीन पर अपनी जन्नत बनाएगा। ये उसके गरूर और तकब्बुर की इंतहा थी। कहा जाता है कि शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाने के लिए कौम के तमाम वसाइल छौंक दिए। अरब के उस वक्त के सबसे खूबसूरत इलाके अदन के करीब इस शहर की बुनियाद रखी गई। ये वो वक्त था जब अदन एक सरसब्ज और शादाब जगह थी, जहां हरे भरे बागात और झीलें थी। शद्दाद ने अपनी जन्नत को कुदरती हुस्न से ज्यादा शानदार बनाने के लिए दुनिया के बेहतरीन मौमारों और कारीगरों को इकट्ठा किया। शहर इरम की तामीर में कई सदियों का वक्त लगा। कहा जाता है कि इसके मकानात सोने और चांदी से बनाए गए थे और इसके सतून, जो कि शहर की पहचान बने, कीमती पत्थरों जैसे याकूत और जमुरद से तराशे गए थे। शहर के अंदर खूबसूरत नहरें बहती थीं, जिनके किनारे पर मसनूई दरख्त लगाए गए थे और ये दरख्त भी सोने और चांदी के थे। दोस्तों, शद्दाद का मकसद एक ऐसी जन्नत बनाना था जो जमीन पर अपनी मिसाल आप हो। उसने मुख्तलिफ इलाकों से हसीन औरतों को बुलवाया, उनकी बेहतरीन तरबियत करवाई ताकि वो उस जन्नत में रहने वालों की खिदमत और तफरीह का जरिया बन सकें। यह भी कहा जाता है कि इस शहर की खूबसूरती ऐसी थी कि दूर से देखने पर भी ये रोशनी की तरह चमकता था। यहां तक कि अंधेरी रात में भी इसकी झलक देखी जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, शद्दाद की जन्नत का यह ख्वाब जितना शानदार था उतना ही गरूर से भरा हुआ था, और गरूर
जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमेशा इंसान को जवाल की तरफ ले जाता है, और इस शहर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब शहर इरम की तामीर मुकम्मल हो गई तो ये दुनिया के लिए एक हैरत अंगेज अजूबा था, लेकिन शद्दाद के लिए ये महज एक इमारत नहीं थी, ये उसका गरूर और खुद को खुदा के बराबर साबित करने की एक कोशिश थी। शद्दाद ने दावा किया कि उसने अपनी जन्नत बना ली है और अब वो अल्लाह की जन्नत का मोहताज नहीं रहा। यही वो वक्त था जब उसका तकब्बुर अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। शद्दाद ने अपनी बनाई हुई जन्नत को देखने के लिए अपने तमाम दरबारियों साथियों के साथ वहां जाने का फैसला किया। वो बड़ी शान शौकत के साथ अपने लश्कर के हमरा उस शहर की तरफ रवाना हुआ, और यहाँ पर शद्दाद की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने वाला था। लेकिन अल्लाह ताला को इसका गुरूर कबूल नहीं था। शद्दाद अपनी जन्नत के करीब पहुंचा ही था कि अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हुआ। उसके लश्कर के साथ एक जबरदस्त चीख आई जिसने सबको मौत के घाट उतार दिया। वो शहर जिसे शद्दाद ने अपनी जन्नत का नाम दिया था, चंद लम्हों में तबाह बर्बाद हो गया। शद्दाद जिसने सालों तक अपनी जन्नत के मुकम्मल होने का इंतजार किया, अपनी ही जन्नत की एक झलक देखे बगैर इस दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह का अजाब सिर्फ शद्दाद और उसके साथियों पर ही नहीं आया, बल्कि शहर इरम भी ऐसा गायब किया गया कि यह दुनिया के नक्शे से ही मिट गया। यह शहर रेगिस्तानी इलाके रब्बुल खाली में मौजूद था, जो आज दुनिया का सबसे वीरान और खौफनाक इलाका माना जाता है। वहां की मिट्टी और रेत के नीचे इस शहर के निशानात दफन है, लेकिन इंसान इन तक पहुंचने से कासिर है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि इंसान का गुरूर हमेशा उसे तबाही की तरफ लेकर जाता है। शद्दाद का अंजाम इस बात की जिंदा मिसाल है कि